नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 28 मई 2025 को आपकी अपनी झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल में BSTC, जिसको वर्तमान में प्री DLED के नाम से जानते हैं, का 1 जून को जो पेपर है उससे पूर्व तैयारी के लिए और निदानात्मक परीक्षण के लिए एक पूरा OMR शीट पे 200 प्रश्नों का परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका प्रथम भाग है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं। इसका हल मैं लेकर आया हूं आपके सामने। जैसा कि पहला प्रश्न है, इसमें नीचे 4 पद दिए गए हैं, जिसमें से 3 पद किसी तरह से संगत हैं और 1 पद असंगत है, तो असंगत पद का चयन कीजिए। पहले प्रश्न में असंगत पद का चयन मांगा है यहां पर, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। पहले प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा डी। अब ये होगा कैसे, देखो होगा यूं, पहले के जो 3 हैं ए बी सी डी तीनों में 2+2+2 का नियम लग रहा है। जैसे कि आप ये देखते हैं, इसमें इसके ए के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन ए में NPR में गैप कितना है, NOP 2 का, यहां +2 PQR +2, तो +2+2 का क्या गैप इसमें लगा है, 2 प्लस करके। तो हम ऐसे ही इसके डी वाले ऑप्शन में क्या है, RSU, तो +2+2 करके देखेंगे तो क्या सेट हो रहा है, RS 2 का प्लस नहीं हुआ, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत पूछा है तो असंगत ये। ऊपर वाले तीनों में 2-2 का गैप है ना, हर दो जोड़ के आगे वाला अंक है जो प्राप्त किया है, यहां 2 नहीं है, एक ही है, STU यहां 2 है लेकिन यहां नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, एक विशिष्ट कुट भाषा में ANGRY एंग्री को BOHSZ कोड किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में ASSIGN को क्या कोड किया जाएगा। अब देखिए इसने क्या कर दिया, प्रश्न नंबर 2 में ANGRY एंग्री को इसने क्या कर दिया है, BOHSZ कर दिया है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसी कुट भाषा में ASSIGN को क्या लिखेंगे, N को क्या लिखेंगे। तो पहले अपने इसका देखो क्या कर दिया। रीजनिंग में क्या होता है कि अपने को खुद का खोपड़ा लगाना नहीं पड़ता है, पहले ये देखना पड़ता है कि इसने क्या किया, वही हम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ए का क्या कर दिया, इसने भी कर दिया, NOGH, बस 3 बहुत हैं। इसने क्या कर दिया, +1+1+1 का नियम लगा दिया, तो हम भी यहाँ +1 का नियम लगा देंगे, सब में +1 कर देंगे, यहाँ +1+1+1+1+1 और +1 +1+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये आई है, आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और जी का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, BTTJHO, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कुट भाषा में SWEETS को TZKOIN के रूप में लिखा जाए, उसी कुट भाषा में CHOICE को किस रूप में लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, ये करेंगे। तो अपन करेंगे इसमें, देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 3 में ये लिख रहा है SWEETS, क्वेश्चन नंबर 3 SW
SWEETS। स्वीट्स को इसने क्या लिखा, TZKOIN, TZKOIN ये लिख दिया। अब कह रहा है कि CHOIC वो क्या लिखेंगे, CHOICE वो क्या लिखेंगे। तो पहले ये देखो कि इसने इसको है ये क्यों बढ़ा दिया, क्या कर दिया इसने कि ये S है ये T हो गया, W है ये Z हो गया, E है ये K हो गया, बस इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब देखो जैसे S का क्या हो गया T, कितना प्लस किया 1, तो यहां लिखा अपने पहले में +1 कर दिया, तो हम यहां क्या कर देंगे +1 कर देंगे। फिर यहां और गिनो, W से क्या कर दिया इसने, W से कर दिया Z, तो W के आगे गिनो ना X Y Z 3 प्लस, तो हम यहां कर देंगे प्लस के 3, तो इसके भी हम क्या कर देंगे प्लस के 3। E का क्या हो गया देखो, E जा रहा है K पे, E FGHIJK 6, तो इसने यदि इसको 6 प्लस किया है तो हम भी क्या कर देंगे इसको +6 कर देंगे। अब ये देखो किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये जो आपका बढ़ा है ना 1 3 6, तो ये कैसे कैसे बढ़ा है 1 3 6 1 3 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 9 के बाद में क्या हो गया 9, 6 में 3 1 से 3 3 से 6 1 3 3 3 6 6 4 10। देखो इसके आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, शायद इसे 6 3 9 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। इस E का क्या कर दिया इसने O कर दिया है, तो EFGHIJKLMNO 10 कर दिया इसने, क्या कर दिया इसने 10 जोड़ दिया है, यहाँ +10, तो हम भी प्लस क्या कर देंगे 10 कर देंगे। इसका क्या कर दिया I कर दिया है TUVWXYZABCDEFGHI 15 कर दिया है इसने, क्या कर दिया है 15 है। अब 15 के बाद में S का क्या कर दिया है देख लो, N कर दिया है UVWXYZABCDEFGHIJKLMN, इसने क्या जोड़ दिया, इसमें कितने बढ़ा दिए देखो, इसमें 21 हो गए हैं, तो 21 प्लस कर देंगे, 21 प्लस कर दिया तो वो आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें कर देंगे 1 3 6 6 4 10 10 5 15। अब देखो इसमें एक गैप और बन रहा है, यहां देखो 2, यहां देखो नीचे 4, यहां देखो नीचे 2 3 का है, हाँ 3, और यहां देखो 4, यहां 5, यहां 6, ऐसे एक गैप और बन रहा है यहां पर ना। तो अपन जैसे 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, अब 15 6 21, 21 जोड़ दिया, तो ये ऊपर वाला है, ये निकाल के देखा ये वास्तव में है क्या, कौन सी श्रृंखला से बढ़ रहे हैं। अब आपको ये खबर करना है कि 1 3 6 10 ये बढ़ क्यों रहा है, ये तो हमने वहां निकाला गिन गिन के, और इसका भी एक क्रम है, पहले 2 बढ़े फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे बढ़ाता गया। तो अब हम क्या करेंगे देखो, C को 2 आगे बढ़ाओ, DE, H को 3 आगे बढ़ाओ, सॉरी ये नहीं बढ़ाना है, अभी अपना उत्तर ये हो गया जो निकालना था वो, ये बढ़ाना ऊपर वाला ही। C को हम 1 बढ़ाएंगे, C का क्या हो गया D, H का 3, IJK, O का 6, O PQRSTU, इसका U हो जाएगा, I का 10 बढ़ा दिया, 10 9 19, वैसे 19 हो जाते हैं, वैसे 10 और I 9 पे आता है ना, I 9 9 और 10 19, और 19 पे क्या आता है S, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और वैसे 10 गिने तो IJKLMNOPQRS, S सीधा भी आ गया देखो। फिर ये क्या है देखो
10 15 और ये आपका सी कितने पे आता है 3 पे, तो 15 3 18। तो चाहे तो आप 18 के सीधे कर दो, आर 18 पे आर आता है ना, ऐसे कर दो, या फिर गिन के चले जाओ, सी से लेकर के आप 15 तक गिनेंगे, 15 और आगे बढ़ेंगे तो आर आ जाएगा। अब ये देखो 21 और ई कितने पे है 5, 21 के बाद 26 और 26 पे क्या आता है जेड आता है। तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर ई से लेकर के 21 अक्षर और आगे बढ़ जाएंगे तो आपके वहीं भी जाके जेड आएगा। तो अब देखते हैं कि ये किस में है। थोड़ा टफ सवाल था ये, आपके टफ पड़ा होगा। तो इसमें देखो ये डी के यू एस आर जेड, डी के यू एस आर जेड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तर हो जाएगा। हल्का सा टफ पड़ा होगा आपके ये, इसी टाइप के अपन ने क्लास में खूब किए हैं सवाल। अब देखिए तीसरा है, चौथा सवाल है। टाबरो एक बार में एक ही सवाल आ रहा है मेरे से, तो खूब खुला खुला लिखूं, आपको भी अच्छा लगे, दूर से दिख जाएगा। देखो इसने क्या कर दिया, LAUGHTER, 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 इस वर्ड को ये लिख देता है MBVH, 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 IUFS, IUFS, MBVH, IUFS। तो डिप्रेशन को क्या लिखेगा, DEPRE, DEPRE SSION, SSION, इसको क्या लिखेगा। तो अपने को करना कुछ नहीं है, पहले ये देखो ये क्या कर रहा है, हम वही नियम लगा देंगे। जैसे L का इसने क्या कर दिया M, तो क्या बढ़ा बताइए, LM +1, +1 बढ़ गया। A का क्या कर दिया B, तो क्या हो गया +1, U का V फिर +1, G H +1। अब हम सारे नहीं निकालेंगे, मतलब इसने सब जगह +1 का नियम लगाना है। 3 या 4 निकाल दीजिए, फिर पर्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहां वो नियम चेंज करना होता तो कर देगा, प्लस माइनस यू, या माइनस प्लस यू, या 1 2 3 4 मतलब विषम संख्या बढ़ाएगा, या फिर 2 4 6 8 बढ़ाएगा, सम विषम प्राकृत संख्या, इनमें से कोई भी एक तरीका इसमें लगाएगा। अब अपने पास में नियम आ गया कि इसमें +1 बढ़ा है, तो हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो इसमें सब में +1 कर दो, DEEF PQ है ना, PQ आपको पता हो तो है ना, P का क्या हो जाएगा Q, आपने कैसे निकाला आपको पता है ना, PQ, RSEF ST IJOPNO, ये हो गया। अब ये देखिए आपके प्रश्न नंबर 4 में कहां है, EFQSFT SFTTJPO, आपका आंसर हो गया इसमें A, 4 नंबर में उत्तर हो जाएगा A, आपका उत्तर है। इधर आपको और संख्या दिख जाएगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर रहेगा A में, आपके ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला है, ये तो वैसे ही पढ़ के कर देना है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न को पढ़ें और दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दें। क्या सरकार को नए उद्योगों की अनुमति देना बंद कर देना चाहिए? भाई नए उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, क्या ये बंद कर देना चाहिए? तो ये अपना कथन था, तर्क है हाँ, नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं, बंद कर देना चाहिए। यदि कोई पर्यावरण प्रेमी है तो निश्चित रूप से ये कहेगा कि भाई हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बहुत धुआं कचरा और गंदा पानी निकालते हैं, बंद कर देना चाहिए। लेकिन महाशयो ये तो देखिए, बंद कर देंगे तो देश प्रगति कैसे करेगा?
आजकल तुम्हारी मैडमें है ना, वो खाना बनाने के लिए तो मशीन मांगती हैं और कहते हैं उद्योग बंद कर दो, बंद कर दो उद्योग। क्या खाओगे फिर? हैं? अनाज निकालते हैं, अनाज काटने की मशीन आ गई, आटा गूंदने की मशीन आ गई, रोटी बनाने की मशीन आ गई। ये तो है ना, पेट आपका है, यदि दूसरे के पेट में खाना देता हो ना, आप ये कह देते कि खाना खाने की मशीन करवा दो, है ना, एक नया मुंह लगवा दो, अपने आप खा ले, हम सो रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं और वो खाना खाता रहे, पेट में हमारे आ जाए। ऐसी मशीन हो तो तुम लगवा के बैठ जाओ। इसलिए जो कुछ भी है, अपने को पर्यावरण प्रदूषण होता है तो क्या बिल्कुल ही बंद कर दे कि नहीं जरूरी है? तो ये हम नहीं कर सकते, गलत है, मेरे हिसाब से गलत है बिल्कुल। उद्योग चाहिए भाई। अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, नहीं, नए उद्योग रोजगार में सुधार लाते हैं, बिल्कुल। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, उद्योग भी बंद कर दोगे तो कुएं में पड़ोगे क्या सारे? नौकरी कहाँ है? तो देखो उद्योग हैं वो नए रोजगार देते हैं, अपने को रोजगार में सुधार लाते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहायता देते हैं, देश का विकास करते हैं, पैसा कमा के देते हैं, देश को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल सेकंड सही है। 5 का उत्तर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में केवल सेकंड सही है और ये आपके उत्तर नंबर ए में है, आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। केवल सेकंड सही है, पहला सही नहीं है। उद्योग बंद कर दो क्या? उद्योग बंद कर दो, उद्योग बंद कर दो, आटा कहां से पिसवा के लाएगा? हैं? ये तो वो चाकी है, वो भी उद्योग की है, उद्योग बंद कर दो। चलो 6 नंबर, 6 नंबर में क्या कह रहा है ये? बिल्कुल 6 नंबर CDEF, क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, CDEF, CDEF अनुपात UVWX है, समानुपात IJKL, IJKL अनुपात क्या होगा? ये था, मतलब क्या लिखेंगे इसको? तो क्या करेंगे इसमें? टाब्रो पर्सन तो थोड़ा सो मिस्टेक सो ही लाग रहे है, पर देखेंगे आप। इसने क्या कर दिया, देखो सीधी सीधी बात है, C का U कर दिया, बताओ कितना बढ़ गया? गना ज्यादा बढ़ गया ना। D का V कर दिया, E का W कर दिया, F का X कर दिया, तो कितना प्लस और कितना माइनस हो गया ये बताओ मेरे को। तो कितना प्लस और कितना माइनस हो गया है? तो वो तो बहुत ज्यादा प्लस या माइनस जो होगा तो 1 2 3 4 5 बस 6, हद से हद, इससे ज्यादा प्लस माइनस हो ही नहीं सकता। ज्यादा तो 1 2 1 2 2 3 2 3 इतना ही होता है। अब आप यूं देखिए कि और कोई उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा इसका। जैसा कि मैं यूं कहूं कि F U, क्यों उठी थोड़ी ट्यूबलाइट? नहीं, एक और देखो E V, ये सॉरी तो AVC है, अपने बोलते ना अंग्रेजी में, ये सॉरी तो AVC है, तो AVC है। साबुन कौन से लगाओगे? DW। और IPL में अभी सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने छक्के ही छक्के मारे, छक्कों की बाढ़ ला दी थी। ये देखो CX, अरे वो नहीं है कि अपना उल्टे वाला आज बाय 6WFUGT रोड है ना, हायर सेकेंडरी करिश्मा पागल है, LOC मनमोहन सिंह वाला नहीं है उल्टा, वो उल्टे कर दिए। लेकिन उल्टे कैसे कर दिए गधेड़े ने? अंदर से कर दिए, बाहर से नहीं किए। आप यूं चाहते कि C का U कर दिया तो यार बहुत आगे बढ़ गया, D का V, और कितना कितना प्लस हो गया। नहीं, यदि ऐसा हो ना कभी कभी तो अंदर से मैच करना शुरू कर दिया करो। 1 2 3 4 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 उल्टा कर दो। इसने क्या कर दिया? F का क्या कर दिया? U कर दिया, तो हम पहले इसका उल्टा कर देंगे, अंदर वाले का। L का उल्टा क्या होता है? L का उल्टा O होता है। टावरो L की सबसे अच्छी मीनिंग बताओ, आपको कौन सी मीनिंग आती है? L से स्टार्ट होनी चाहिए और फेवरेट मीनिंग बताओ हैं?
बताओ, हंस क्या रहे हो बताओ, कमेंट में बिल्कुल लिखो। एक मेरे को एल की मीनिंग से लिख के भेजो फटाफट, एल से। हाँ हाँ वही जो सोच रहा है वो लिख दे डोबा। हाँ चल देखते हैं, एल का उल्टा क्या हो गया, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, के का उल्टा करिश्मा पागल है, पी हो गया, जे का उल्टा जयपुर क्वीन है, और आई का उल्टा इंडियन रेलवे है। लेकिन इसको लिखना वैसे है, पहले ये एक इसने भी ये लिखा है, देखो फ्यू का उल्टा यू, इसका उल्टा वी, डी का उल्टा डब्लू और सी का उल्टा एक्स, यानी पहले का लास्ट में जाएगा। तो ये अपने ले लो यूं, ओ पी क्यू और आर, ये आएगा ओ पी क्यू आर आएगा। और आपके इसमें बेटा मिसप्रिंट हो गया है, ये ओ पी क्यू आर कहीं भी नहीं है, आप सबको दिया जा रहा है बोनस अंक। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोनस हो जाएगा, OPQR इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो टावरों कितना सरल दिया है, घड़ी वाला है ना, घड़ी का सवाल आया है बहुत ही सरल। हाँ आपको तो एक बार तो पसीना आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन है बहुत सरल। ये क्या कह रहा है, एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, मध्याह्न यानी दोपहर को शुरू होती है। दोपहर कितने, अब आपको ये खबर नहीं पड़ी होगी किसी को कि गुरुजी मध्याह्न क्या होता है। अब हिंदी में आते हैं वन वर्ड, दोपहर से पहले के समय को कहते हैं पूर्वाह्न, दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। और उसके बाद तो पता ही है फिर शाम हो जाती है ना, संध्या हो जाती है, फिर रात हो जाती है। और देखो संध्या और रात, शाम और संध्या और रात के बीच में एक टाइम होता है कुछ पल का, जिसमें गायें खेतों से घर पे वापस आती है, उसको क्या कहते हैं, गोधूली वेला कहते हैं, वन वर्ड में आता है। फिर रात हो जाती है, फिर आधी रात हो जाती है। आधी रात को क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स में डालो, देखें कमेंट करो फटाफट। आधी रात को क्या कहते हैं, गुरुजी आधी रात। अब कोई यूं कहता गुरुजी अर्धी रात, अरे ऐसे नहीं है ना, इसका एक हिंदी में बहुत अच्छा वन वर्ड है। आधी रात को कहते हैं निशीथ, निशीथ है, निशीथ कहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी भाई साहब हिंदी भी देख लेना, 30 नंबर की आती है। चलो अपन यहाँ अपने प्रश्न पे आ जाते हैं वापस। तो मध्याह्न का मतलब हो गया 12 बजे, एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है यानी 12 बजे शुरू होती है। तो टावरों में एक घड़ी बनाता हूं, बनेगी वैसी, देखो सुंदर की कोई गारंटी नहीं है। ये बन गया, ये 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 हो गए। समय क्या है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने पर घूमती है, 5:10 पे। स्टार्ट कब होती है वो, 12 बजे। 12 बजे स्टार्ट होती है। तो देखो मान लीजिए कि ये है घंटे वाली सुई, और इसके ऊपर जो निकली हुई है ये है मिनट वाली सुई। दो सुई है एक दूसरे के ऊपर है। 12 बजे, 12 बजे जब स्टार्ट होता है घड़ी का कांटा चलना, तो 5:10 पर कैसे हो जाएंगे पता आपको, 5:10 पर ये तो आ जाएगा घंटे वाला, तो यहां आ जाएगा, और 10 मिनट वाला आ जाएगा यहां। अब इनकी स्थिति ये हो गई नहीं। चलो मैं इनको थोड़ा सा कट लाइन से बना देता हूं। ये कहां आ गई है, अब पता दोनों रहेंगी। देखो पहले घड़ी कहां थी, 12 बजे, 12 बजे स्टार्ट हुई चलनी, और 5 बज गए। 5 बजे घंटे वाला तो आ गया 5 पर, 5:10 पर थोड़ा आगे निकल गया, और 10 आ गया यहां। अब ये कह रहा है कि ये कोण है वो कितना बनाया इसने, कोण बताओ। 5:10 पर इसने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो सीधी सीधी बात है, ये एक कॉलम कितने का होता है टावरो, 30 डिग्री का। ये कॉलम कितने का हो गया, 30 डिग्री का। ये कॉलम कितने का हो गया, 30 डिग्री का। ठीक है। अब यानी ये घंटे की बात कर रहा है। यदि ये यूं कहता कि इन दोनों के बीच में कितना कोण बना, तब तो आप ये कर देते 30 30 60 30 90, और 90 नहीं, ये अपना ये फूफा जी है ना, ये घंटे वाला, ये भी तो खिसक गया थोड़ा आगे 10 मिनट। तो ये 10 मिनट में कितने डिग्री का, अब देखो 5 के और 10 के बीच में थोड़ा सा ही गैप आ गया ना, ये कितने डिग्री का है। अब आपको पता है कि घंटे का कांटा
घंटे का कांटा 360 डिग्री का कोण 12 घंटे में बनाता है। घंटे का कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और घंटे का कांटा 1 घंटे में 30 का बनाएगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री 5 मिनट में 5 मिनट के अंदर, ये 1 घंटे का होता है ना, 1 घंटे का, तो इसमें ये 30 डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री का। तो इसके बीच में वैसे कितने का होता है ये, एक मिनट के लिए कितना आ जाएगा बांटेंगे तो 30 डिग्री बांटी है इसने, 30 डिग्री, यानी इसके बीच में 30 डिग्री है, इसमें मिनट कितनी है 60। तो 30 डिग्री को 60 मिनट में बांटेंगे तो 1 मिनट के लिए चला गया आधा डिग्री। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि घंटे का कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगा, आधा डिग्री चलेगा, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री होते हैं, मिनट होती हैं 60, तो 30 को 60 को बांटना है, तो आधा आधा। तो अरे भाई सीधी सी बात है, आपके पास में 30 लड्डू हो, लड्डू 30 हो और आदमी खड़े करते 60 की बांट, तो क्या करोगे, गणित लगा लोगे ना कि यार 30 लड्डू आदमी 60 है, तो आधा आधा कर दूं तो 60 हो जाएंगे ना। तो यहां मिनट 60 और डिग्री 30, तो 30 डिग्री को 60 जगह बांटोगे तो आधी आधी होगी ना। तो ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है कि घंटे का कांटा 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है और 10 मिनट में कितना चलेगा 5 डिग्री। तो ये 5 और जोड़ दोगे तो कितना हो गया 30, 30, 60, 30, 90, 5 95। यदि इसके बीच का कोण पूछे तो 95 डिग्री होगा, लेकिन लाला इसने अपने को यहां से ही पूछा है, यानी घंटे के कांटे यहां वो कितना डिग्री चला ये पूछा। देखो ध्यान से, 5:10 पर घंटे की सुई कितने पर घूमती है, यानी 5:10 हो जाएंगे ना, तब ये घंटे की सुई ने यहां से वहां तक कितने डिग्री की दूरी तय की। तो अपने क्या और बढ़ जाओ ना, 30 की ये कर दी, 30 की ये कर दी और 30 की ये, 30 की ये, 30 की ये, 1 2 3 4 5 जगह 30 डिग्री हो गया। तो क्या करेंगे 30 गुणा 5 बराबर 150। और ये जो चली थी ये आगे और आ गया 10 मिनट में, ये 10 मिनट की कितनी है 5 डिग्री चला, 1 मिनट में आधा डिग्री 5 डिग्री, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए, क्या हो गया 155 डिग्री का कोण ये पूरा करेगा, जो आपके आंसर में है, बी में आपका आंसर है। क्लियर है। अब अपना प्रश्न संख्या 8 है। 8 का कैसे करेंगे अपन, एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाले सड़कों को बताने के लिए एक खंभा लगा हुआ है। किसी दुर्घटना के कारण वह खंभा घूम गया, यानी एक खंभा लगा है, वो बता रहा है कि ये किधर जा रही है, उत्तर, ये जा रही है दक्षिण में, ये जा रहा है पूर्व में और ये जा रहा है पश्चिम में, ये बता रहा है ये, ठीक है। किसी दुर्घटना के कारण यह खंभा घूम गया और वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करता था अब दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा, यानी जो पूर्व में था, है ना, ये भाग अब कहाँ आ गया, दक्षिण में आ गया, ठीक है। तो हम यदि इसको घूमने के बाद, ये पहले की स्थिति है, ये घूमने के बाद, ये यदि पूर्व हो गया, ये दिशा हो गई पूर्व, है ना, तो अब सारी दिशाएं चेंज करनी पड़ेगी अपने को। पूर्व के जैसे पूर्व आएगा, इसके उत्तर ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम, इसके ठीक हो गया पश्चिम। जब ये दोनों दिशाएं चेंज हुई हैं तो अब बताइए ये दोनों दिशाएं क्या हो जाएंगी। मान लीजिए अपन पूर्व दिशा से और घड़ी की दिशा में बढ़ते हैं इधर, है ना, घड़ी, या ऐसे कर लो पश्चिम, किधर भी घूम जाओ चाहे आएगा एक ही। पश्चिम दिशा से आप घड़ी की दिशा में एक दिशा और आगे जाएंगे तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर। कौन सी आएगी, उत्तर। हेलो, उत्तर। पश्चिम से जाएंगे उत्तर और उत्तर से एक दिशा जाएंगे तो पूर्व, और पूर्व से एक दिशा जाएंगे तो क्या जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। ये टावरों घूमी हुई दिशाएं हैं, कौन सी हैं, घूमी हुई। तो ये जो दिशा है ये घूमने के बाद बनी, और ये जो दिशाएं हैं वो क्या हैं, पूर्व में थी,
घूमने से पूर्व में थी ये दिशा। अब वो क्या कर रहा है, अब दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा। यदि एक यात्री घूमे हुए खंबे द्वारा, अब घुमा हुआ कौन सा है, ये सब घूमे हुए, ध्यान रखना ये सब घूमे हुए हैं। घूमे हुए खंबे के द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। तो बताओ वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा था। अब मान लो वो बाद वाली दिशा में पश्चिम में जा रहा है ना, पश्चिम में, घूमे हुई दिशा के अनुसार वो आदमी कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। तो बताओ अब वह वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वास्तव में दिशा कौन सी है, ये उत्तर, ये घूमी हुई दिशा पश्चिम, तो वास्तविक में आपका हो जाएगा उत्तर वाला दिशा हो जाएगा, और उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो 8 में उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 9 का आ जाएगा। 9 में देखो AZB और BY अनुपात BYC समानुपात MBN अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा A NUO। क्यों हो जाएगा कि A है उसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा B, A से B, और Z में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे Z का, माइनस करेंगे तो Y, फिर B का प्लस करेंगे तो C, यानी प्लस माइनस प्लस का नियम लगा है। तो ऐसे ही हम MVN के साथ में प्लस माइनस प्लस का नियम लगाएंगे तो आंसर नंबर 9 में आ जाएगा आपका A। प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा A, और इसका आंसर है NUO। NUO वाला उत्तर इसमें हो जाएगा A का, प्लस माइनस प्लस का नियम लगाएंगे तो। प्रश्न संख्या 10, यह भी अच्छा ही है, ज़्यादा माथाफोड़ी वाला नहीं है। पेंटर है वो ब्रश से काम करता है, पेंटिंग का काम अपने ब्रश से करेगा, तो खगोल शास्त्री अपना कार्य किससे करेगा, दूरदर्शक यानी दूरबीन से करेगा। ऑप्शन नंबर C। 10 में आपका आंसर आ जाएगा C। 11 में, 11 का भी सरल ही है। 11 में देखिए कार्बन अनुपात हीरा समानुपात कोरंडम, तो जिस प्रकार से हीरा है वो कार्बन से बना होता है, उसी प्रकार कोरंडम से क्या बनेगा, रूबी। रूबी भी एक प्रकार से पन्ना ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा रूबी, ये रटने वाली चीज़ है ना, रूबी। कोरंडम है ना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय रूप माना गया है विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का। 12 में क्या किया इसने, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है 0, 1, 8, 27, ये है 0, 1, 8, 27 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने आपको एक लॉजिक दिया था कि बेटा देखना संख्या किस किस गुना से बढ़ रही है। तो ये तो 0 से स्टार्ट हो गई, इसलिए ये भी नहीं कुछ पता लगाएगी। ये संख्या देखो, यदि यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं होती ना, तो 2 नंबर की संख्या आपको तीसरे नंबर पे आराम से बता देती कि इसमें वर्ग का सूत्र लगा या फिर स्क्वायर का। अब जैसा कि देखो 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे मैंने कहा था, जैसे ही संख्याएं 3 गुना ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा या 3 से थोड़ा सा कम बढ़ने लग जाए, तो वहाँ सूत्र लगेगा अपने को, कौन सा लगेगा, x का क्यूब वाला, यानी क्यूब लगा यहाँ पर। तो अब ये किस किस की क्यूब है, देखो ये क्यूब किसकी है, 0 की। ये क्यूब किसकी है, 1 की। ये 0 की क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 की क्यूब। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा। और 64 आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 12 में आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। 13 में भी श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें।
तो इसको 1, 1/2, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 3/2 और आगे आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका 13 में आपका आंसर हो जाएगा बी। 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 15/4 आपका आंसर हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। 14 में प्रश्न संख्या 14 है। 14 में 0, 6, 20, 42 आगे क्या आएगा? 0, 6, 20, 42 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या आएगा। तो ये संख्या देखो कैसे कैसे बढ़ी भाई। ये देखो 6 दूनी 12, 36, 18, दो ही नियम लगेंगे, या तो क्यूब का या स्क्वायर का। तो आप लगा के देखो कौन सा लगा। मान लीजिए कि मैं इसको करता हूँ 0 का स्क्वायर प्लस 2, इसको करता हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसको करता हूँ मैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, सॉरी क्यूब लिखा गया है, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 2। अब यहाँ अपन 3 का करेंगे, बहुत कम रह गया है, तो थोड़ा एक और करके देखो, क्योंकि 3 तो अपने को करने ही पड़ेंगे। ये 0 का है, ये 2 का है। अब 3 3 9 प्लस 3 10 11 12 ही हुए, तो कोई बात नहीं, 4 का करके देखो आप। 4 का क्यूब प्लस 4 करके देखो, हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 बराबर 20। अब इनका कैलकुलेशन करो कि 0 2 4, तो क्या कर देंगे 6, 2 2 बढ़ गया ना, तो हम इसका कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 6 4 36 और 36 6 42। तो अब आगे हम क्या कर देंगे, सम संख्या में बढ़ना है। 6 से क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 8 64, 64 और 8 72, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। और ये 72 आपके आंसर नंबर सी में है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। इसी श्रृंखला में आएंगे अपन, श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करो। श्रृंखला का लुप्त पद, इसमें 60, 69, 85, प्रश्नवाचक चिन्ह और 146, यहाँ आपका लुप्त पद हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 110 आएगा इसके बीच में 110। ये 110 आया क्यों, चलो करके देखते हैं 110 क्यों आया। देखो 15 में क्या है 60, 69, 85, प्रश्नवाचक चिन्ह 146। अब ये है ना, ये अपने को याद करना है कि यहाँ पे ये संख्या क्यों आई। तो आप इसका गैप निकाल लीजिए ना। सबसे पहले पहला काम तो रीजनिंग में यही है, क्या करेंगे अपन, गैप निकाला 9 और इसका गैप निकाला तो क्या आ गया 85 से 69 निकाले तो 16। अब इसका गैप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब निकालेंगे कहाँ से, खबर ही नहीं है इसका, कहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिए 9 60 और 9 69 हो गए, 69 और 16 85 हो गए, है ना। अब यदि यहाँ एक संख्या अपने को मिल जाती है और वो हम इनको जोड़ दें तो यहाँ वाली संख्या निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक यहाँ का गैप देख लो भाई साहब, यहाँ 9 और 16 के अंदर कितना का गैप है, 9 7 का गैप है। तो अब यहाँ कितने का गैप कर सकते हैं अपन, 7 का गैप है, तो फिर कितना करें 7 9 का गैप कर दो इसमें, है ना। ये क्या है 7, यहाँ कर दो 9 का गैप, क्योंकि विषम संख्या में घूम रहे हैं, विषम में। तो अब ये जोड़े देखो 9 और 7 कितने हो गए 16, तो 16 और 9 ये कितने हो जाएंगे 25 हो रहे हैं शायद, 6 9 10 5 15 और 1 2 25 हो गया, ठीक है। तो ये इसका गैप भी आ गया। अब यहाँ संख्या कौन सी आई, वो तो इसके गैप से निकाल लिया अपन ने भाई, इसके बीच में गैप 7 का है, यहाँ क्या कर दिया 9 का कर दिया, ये जोड़ा ये आ गया, ये जोड़ा ये आ गया। अब इसको जोड़ के संख्या निकाल लो, जैसे कि ऊपर 60 9 69 69 16 85 और 85 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1 8 1 9 10 और 11,
110 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये सिद्ध करने के लिए, ये क्या है, सिद्ध करने के लिए कि मेरा सही है कि नहीं है। अब ये जो गैप था इसके बीच का, ये इसके बीच का गैप है ना, ये गैप है, ये इसके बीच का है, कितना 25 से इसको जोड़ा, ये आ गया। अब यहाँ का गैप है ना, ये फिर ज्ञात करो, यहाँ वाला क्या आएगा 25 इसके बाद में। तो ये देखो 7 3 9 9 3 11 है, इसके बीच के गैप का क्या कर देंगे अपन 11 कर देंगे, और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ा 3 आया था, इसको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 5 और 1 6 2 और 1 3, इसका भी 36 आ गया। अब 36 और ये जोड़ के देखो कि ये आ रहा है क्या, यदि ये जोड़ोगे 36 और ये आ गया तो मतलब आपका सवाल सही है। तो जोड़ेंगे, देखो 0 और 6 6, 3 और 1 4 और 1 का 1, मतलब ये अपनी आगे वाली संख्या भी है, ये सिद्ध करती है कि अपने पीछे का सवाल क्या है, सही है। तो आपका इसका आंसर 110 हो जाएगा, और 110 आंसर है ए में। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए। यदि गुणा का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तथा भाग का यदि गुणा का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है भाग, बाकी का अर्थ है गुणा, तथा भाग का अर्थ है बाकी। ये सवाल कई बार बोर्ड मास का सूत्र लगाई करवाया था मैंने आपको पहले चिन्ह चेंज करने हैं, है ना, यानी ये 8 गुणा 7 माइनस 8 प्लस 40 और भागे 2 बराबर क्या होगा, 8 गुणा 7 माइनस 8 प्लस 40 और भागे 2 बराबर क्या होगा। अब इसका ऊपर जो सवाल में दिया गया उसके हिसाब से चिन्ह चेंज करने हैं, और चिन्ह चेंज करने के बाद में हम इसको हल करते हैं, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 16 में आपका आंसर रहेगा बी 7 सही 2/5 इसका आंसर आ जाएगा, कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है, सोमू और राजू एक बिंदु से, बहुत ही सरल सवाल, वही मैंने कहा था ना सरकारी सवाल है, 5 वो आपके 5 किलोमीटर वाला आ गया है, बस इसने थोड़ी सी इसकी टेक्निक चेंज कर दी है ना, ऐसे सवाल आते ही आते हैं। सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। सोमू है वो इस बिंदु से उत्तर दिशा में चला और क्या 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलता है, और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। राजू है वो पूर्व दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलता है, और चले प्रति घंटा की गति से चलता है। अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच कितनी दूरी होगी, भाई 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है। अब बता रहा है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, यानी सीधी दूरी पूछी है, सीधी दूरी पूछी आपसे, सीधी दूरी। और सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस का, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम इसको इतना लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अपने पास वहाँ टाइम होता नहीं है। आपको पता है कि एक बार इसको इसी संख्या से गुना करना, इसको इसी से करना, तो सीधे कर दो ना, वहाँ क्यों लगाएंगे अपना यहाँ, तो अपने सीधा करते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 का वर्गमूल, ये हो गया 25। 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी इसकी निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 के अंदर सी आंसर हो जाएगा। 18 7 18 40, यह है प्रश्न नंबर 18 का। 7 18 है, 40 प्रश्नवाचक चिन्ह 117 है और 172। ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कुछ नहीं है। देखो 7 से 18 के बीच में कितना गैप है, 11 का, 11 इसके बीच में कितना है 22 का,
तो हम देखो नीचे वाला 11, 11 दूनी 22, 11 दिया 33, तो हम यहाँ 33 का गैप कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 40, 50, 60, 70, 73, इसके बीच में क्या आ जाएगा, 73 संख्या आ जाएगी। आपकी 73 की संख्या है बी, इसलिए 18 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 73 संख्या है। अब बहुत सरल सवाल आने लग गए हैं और भी। निम्न शब्दों को तर्क क्रम में प्रस्तुत करें, तर्क क्रम में प्रस्तुत करें, यानी इसका, हालांकि इसने सीधे सीधे नहीं कहा है आपको क्या करना है, फिर भी निम्न शब्दों को तर्क क्रम में प्रस्तुत करें। तर्क क्रम का मतलब है ये जो वाक्य हैं, शब्द लिखे हुए हैं, इनको एक वाक्य में जमाना आपको। जैसे मोस्ट, पेट्रोल, कार्स और विदाउट और विल गो, इसको आप वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोस्ट कार विल गो विदाउट पेट्रोल, क्या हो जाएगा, मोस्ट कार विल गो विदाउट पेट्रोल। तो ये कौन कौन से में है, ये शब्द किस किस नंबर में है, ये आपको नंबर सजा के कर देना है। और 19 में आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 5, 4 और 2 वाला आंसर हो जाएगा। यानी मोस्ट कार विल गो विदाउट पेट्रोल, ये वाक्य बनाएंगे तो किस किस नंबर पे आई वो जमा के कर देना है। निम्न शब्दों के शब्दकोश क्रम में लिखिए, इनको एक्टिविटी, अटेंशन, अराइज और एब्सेंट को आप शब्दकोश के हिसाब से जमाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। 20 का आंसर आ जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, 4, 1, 3 और 2, ये सज जाएंगे। शब्दकोश के हिसाब से कैसे जमाएंगे, देखो बिल्कुल सीधा पड़ता है शब्दकोश के हिसाब से जमाने का। जैसे कि इसने एक मीनिंग लिखी है एक नंबर में ACTIVITY एक्टिविटी। 2 में लिख देंगे अपन अटेंशन, ATTENTION अटेंशन। 3 में इसने लिखा है ARISE और 4 में इसने लिखा है ABSENT एब्सेंट। ये अब इनको शब्दकोश के अनुसार जमाना है कि शब्दकोश में कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले ले लो ये, बताओ इन सब में सबसे पहले ABCD में कौन आता है, गुरुजी सभी हैं ए, कोई कंफर्म नहीं कर पाए कि कौन आएगा। तो कोई बात नहीं, हमें इसका दूसरा जोड़ा पकड़ो, यहाँ जाओ। अब बताओ सबसे पहले कौन आता है शब्दकोश में, गुरुजी CACTR में B आता है, तो हम इसको लिख देंगे पहले भाई साहब ये आएगा, यानी 4 नंबर वाला आएगा। उसके बाद में C आएगा, यानी फिर 1 नंबर वाला आएगा, ये भी हो गया। उसके बाद में बचा T और R, तो इसमें पहले कौन आता है, R आता है, 3 नंबर वाला आएगा, ये आएगा। और लास्ट में T वाला आएगा, तो 2 नंबर वाला आएगा। तो बताओ ऐसा कहाँ है, 41, 32, वही मैंने बताया ना, 41 और 32 वाला आएगा। तो इस प्रकार से ये मीनिंग देख करके अपन पता कर लेंगे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अब आपका है प्रश्न संख्या 21, है ना। तो 21 में मैंने आपको लॉजिक दिया था, यदि किसी के अंदर एक ही क्वालिटी पूछे तो सर्किल पूरे चित्र के बाहर जाना, 2 पूछे थोड़े अंदर आना, 3 पूछे तो एकदम सेंटर पॉइंट में जाना। तो इसने आपसे 2 ही क्वालिटी पूछी है। प्रश्न संख्या 21 में दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास मोटर कार है, वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, और वर्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास स्वर्ण है। जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु जिनके पास स्वर्ण है, जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या बतानी है। यानी लोगों के पास घर भी है, स्वर्ण भी है, लेकिन मोटर कार नहीं है, ऐसी संख्या आएगी आपकी इस चित्र में 5 है, 5 और 5 की संख्या है बी में। यानी 21 वाले प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा बी,
जहां लिखा हुआ है 5। 22 नंबर के प्रश्न में आपका बाल को बोनस अंक मिलने वाला है, क्योंकि इसने फाइनली नहीं किया कि क्रम कौन सा चाहिए, आपको कौन से क्रम में चाहिए। ये जैसे कि किसी संख्या को, आपके पास में कोई संख्या है, उसको आरोही क्रम में लगाना है या फिर अवरोही क्रम में लगाना है, ये इसने आप फाइनल नहीं किया है। तो लगभग करने का तरीका देख लेते हैं अपन। देखो, एक में क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। 2 में लिखा है COW, काऊ। 3 में लिखा है अमीबा, AMOEBA, अमीबा। और 4 में लिखा है ANT, एंट। तो इसको निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम में करें तो कौन से क्रम में, ये तो नहीं बताया ना भाई, शब्दकोश के अनुसार करना है या फिर आपके छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में। तो इसको अपन कैसे भी कर सकते हैं, शब्दकोश तो इसमें उत्तर में मांगा ही नहीं है। तो अपन यूँ करेंगे, देखो सबसे बड़ा कौन इसमें हाथी है 1 नंबर, उसके बाद में क्या है, काऊ है 2 नंबर, उसके बाद में क्या है, एंट है 4 नंबर, और सबसे छोटा है अमीबा 3 नंबर। या तो ये होगा, है ना। तो अब ये देखो कौन से में है, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ए नंबर में है, तो हम ये भी कर देंगे। यदि कोई बच्चा यूँ करने लगे, मैं तो छोटे से बड़ा करूँगा, तो सबसे छोटा कौन है 3, फिर कौन है 4, फिर कौन है 2, फिर कौन है 1। तो आपके 34 21 देखो, 34 21 आंसर नंबर सी में भी है। तो आपका ये दोनों ही हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा करेगा। प्रश्न संख्या 23, शब्दकोश के अनुसार व्यक्ति और व्यवस्थित करें। तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, यानी शब्दकोश के अनुसार जमाना है, वही ABCD लिख करके आपको करना है। प्रश्न संख्या 23 का आपका आंसर हो जाएगा D, COT। प्रश्न संख्या 23 में आपका आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग, जहाँ COT लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में आपका हो जाएगा असंगत विकल्प आपको छांटना है। पंचभुज, सप्तभुज, एकादश भुज और षटभुज। पंचभुज, सप्तभुज और एकादश भुज ABC, ये तीनों क्या हैं, विषम संख्याओं वाले हैं, और षटभुज है वो सम संख्या वाला है। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा D, जिसमें है षटभुज। षटभुज आपका आंसर हो जाएगा 24 में। 25 में निम्न को तर्कपूर्ण क्रम में लिखें। आय, शोहरत, शिक्षा, रोजगार। ऐसा प्रश्न आता है बाल को, बहुत सरल आता है। जैसे कि सबसे पहले देखो, इसमें आपके पास भी पेपर होगा, निकाल लीजिए। देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आय, शोहरत, शिक्षा, रोजगार। सबसे पहले हम लेंगे 3 नंबर, शिक्षा लेंगे। शिक्षा लेंगे तो हमें 4 नंबर वाला रोजगार मिलेगा, और रोजगार के बाद में हमें क्या होगी, 1 नंबर यानी आय होगी, और आय के बाद में हमें क्या मिलेगा, शोहरत मिलेगी। शोहरत मतलब प्रसिद्धि मिलेगी। तो देख लीजिए 34 12 किस में है, 34 12 आपका आंसर है B। तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा B। प्रश्न नंबर 26 में 2 व्यक्तियों A और B की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 5/3 था। 5 वर्ष बाद A तथा B की आयु होगी। टाबरो सीधी सीधी बात है। देखो गणित को सवाल आ गया है, अपन गणित आवे को ना, रीजनिंग तो अलग है। आपको काल एक मास्टर लाके तारो एक वीडियो और बना दूंगा, गणित के 5 सवाल हैं वो उनसे करवा दूंगा। फिर भी इसका आंसर आपके लिए कंफर्म कर देता हूं, 26 का आंसर आपका A है। गणित वालों गुरुजी आओगे ना, माट साहब गणित वाले से करवाएंगे कल, है ना। अभी आपका नंबर कितना है उसके लिए आप जांच कर सकते हो। 27 का आंसर हो जाएगा आपका विषम ज्ञात करना है। विषम ज्ञात करना है तो विषम ज्ञात करेंगे तो देखो सब हैं जो दूसरी संख्या है, जैसे कि
729 और ऐसे दे रखा है 729 और 27। बी में क्या दे रखा है 361 और 19। तो ये क्या है, इधर वाली संख्या यानी इसका क्या है स्क्वायर है, इधर वाली संख्या ये इसका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर ही है ना। अब ऐसा करेंगे ना तो सी में जो आंसर है 476 और 32, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इधर वाली संख्या ये बैठे नहीं रही है, तो ये आपका असंगत ये हो जाएगा है। विषम संख्या छांटनी है चारों इसमें चौथे में कौन सा था डी, एक और भी है इसके अंदर, डी में क्या है 676 और 26। तो बाकी सब स्क्वायर में सेट हो रहे हैं, इसका स्क्वायर ये है, इसका ये है, इसका ये है, लेकिन इसका स्क्वायर ये नहीं हो रहा है। ये 32 का हम स्क्वायर करते हैं तो होता है 1024, जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए असंगत कौन सा हो जाएगा 27 में सी हो जाएगा आपका आंसर। रानी की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता पुत्र हूँ। रानी सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो रानी सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी बुआ लगती है। सुरेश की क्या लगेगी रानी, बुआ। और 28 में आंसर हो जाएगा ए में क्या हो जाएगा बुआ हो जाएगा। असंगत बताओ, 29 में फिर आ गया है, 29 का है असंगत बताओ। इसमें असंगत क्या करेंगे, अब आपका थोड़ा बहुत तो खोपड़ा लगाना पड़ेगा, है ना। आपको लग रहा होगा यार ये संख्या है, संख्या तो है, लेकिन संख्या के साथ साथ में क्या है सन भी हैं, 1876, 1984, 2024 और 2014। तो इसमें से असंगत कौन सा है, देखो 2076, 1984 और 2014 है। इज नॉट लीप ईयर। देखो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे हो जाएगा, देखो इसमें आपको 1876 दे रखा है, उसके बाद में 1984 दे रखा है, उसके बाद में 2024 दे रखा है और 2014 दे रखा है। अब आप इनको ले लीजिए, इनमें देखो सब में तो 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग पूरा लीप वर्ष, इसमें 4 का भाग पूरा लीप वर्ष, इसमें 4 का भाग पूरा लीप वर्ष। तो ये तीनों तो क्या हैं लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग पूरा जाएगा ना वो लीप वर्ष हो जाएगा। और यहाँ 14 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, ये साधारण वर्ष है। ये कौन सा है, साधारण वर्ष है बालको, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 29 में आंसर हो जाएगा डी। असंगत ज्ञात करें, सीधा दिख रहा सरल ही है। 9, 13, 17, 19 9 है, 13, 17, 19 है, ये तो विषम संख्या अभाज्य संख्याएं, विषम नहीं अभाज्य संख्याएं हैं। और 9 जो संख्या है आपके प्रश्न नंबर 30 के अंदर 9 है, वो विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 9 का भी जाता है, 3 का भी भाग जाता है, बाकी किसी में खुद का ही भाग जाता है, वो अभाज्य संख्याएं हैं। और 9 क्या है, विषम संख्या है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। 36 में आपका आंसर हो जाएगा ए। 31 में आपका आंसर है, अलग आकृति बतानी है, आकृति में कोई खास मामला नहीं है। 31 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन ए है, जिसमें आपकी जो चित्र आकृति है वो क्या है सी। ऑप्शन ए सही है, और सी नंबर की जो चित्र आकृति है वो आपकी क्या है असंगत है, मेल नहीं खा रही है। 32 में 32 वाले प्रश्न में भी आपका आंसर हो जाएगा सी। 32 का भी आपका आंसर है सी। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, सरल भी है। 33 का, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार। 33 में उत्तर हो जाएगा बुधवार, और बुधवार आपका ऑप्शन है सी में क्या हो जाएगा
बुधवार हो जाएगा। बताया था ना मैंने आज के पहले और आज के बाद वाला, तो इसमें आज के पहले आज के बाद दो तो दिया नहीं, एक ही दिया है। तो एक तो बनाया इसने क्या, आज क्या बताया इसने, रविवार बताया है। और आज के 59वां दिन पूछा है, आज के 59 दिन बाद में कौन सा दिन होगा। तो आज रविवार है तो 59 दिन गिनेंगे, अपने को टाइम लगेगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था क्लास में कि इसको पहले सप्ताह में चेंज कर दो, 59 को सप्ताह में चेंज कर दो और 7 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, कितने बच्चे 6 7 8 9 3 बच्चे। तो अब अपने को देखो सप्ताह, एक सप्ताह, ये 8 सप्ताह आ गए ना, कितने आ गए 8 सप्ताह। तो रविवार के बाद में 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, सप्ताह के बाद में सोमवार आता है। तो 1 सप्ताह बाद रवि, 2 सप्ताह बाद रवि और 8 सप्ताह बाद रवि। तो 8 सप्ताह बाद तो रवि आ जाएगा। 3 दिन बाद में क्या आएगा, तो रवि से 3 प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जो शेष फल है वो कर दीजिए। रवि सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध आपका वार ये आ गया है। अब अपना प्रश्न नंबर 34 है। 34 में आंसर कर दीजिए 32 वर्ष। 34 वाले में आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 32 वर्ष लिखा हुआ है। गणित का सवाल है, कल गणित वाले सर से वीडियो बना के डलवा देंगे। 35 प्रश्न आकृति छांटनी है उत्तर आकृति से, और पूछा कुछ भी नहीं है, प्रश्न आकृति एलो, लेकिन आपको एक साइन दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया है, उसके हिसाब से आपको समझना है कि ये क्या है। यानी इसने क्या कर दिया, एक तो ऐसे करके 4 तो आकृति बना दी है, एक ऐसे बना दिया है, एक ऐसे बना दिया है, दोनों सेम है, सॉरी ये नहीं है, एक ऐसे बनाया है, एक एन बनाया है, एक एन यहाँ बनाया है और एक जेड बनाया है, ऐसे बनाया हुआ है, ऐसा ही है ना। लेकिन और इसके पास में एक ऐसे लाइन खींच के ऐसे 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 कुछ दे रखा है, ऊपर लिखा है एम, नीचे लिखा है एन, ठीक है ऐसे। ये आपसे ये बता रहा है कि आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। कौन सा बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब आप इसका करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 35 में डी फॉर डॉग वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक ऊपर से 19वां है, तो बताएं कि अंतिम से कौन सा है। एक लाइन है 40 की, राजू ऊपर से 19वां है, तो अंतिम से कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया था अंतिम से मतलब स्थान पूछा है, तो टोटल माइनस दिया गया स्थान प्लस 1 बराबर आंसर आ जाएगा। टोटल कितनी है 40 माइनस 19 प्लस 1 बराबर आपका उत्तर आ जाएगा। तो 40 से 19 घटाए तो कितने बचे, 40 से 19 घटाए तो 21 प्लस 1 बराबर 22 आपका आंसर हो जाएगा। और 22 कहाँ है, डी में है। 36 में आपका आंसर हो जाएगा बालको डी हो जाएगा। 37 में 37 देखिए 4 व्यक्तियों में बी सी से ऊंचा है। 4 व्यक्ति खड़े हैं, ये जो बी है ये सी से ऊंचा है, तो लो भाई ये सी कर देंगे, ये सी से ऊंचा हो गया, बी है वो सी से ऊंचा है, बी सी से ऊंचा है, ए डी से ऊंचा है, ए है वो डी से ऊंचा है, तो डी को थोड़ा ठिकना कर दो और ए को थोड़ा ऊंचा कर दो। ये लो साहब ए हो गया और ये लो डी हो गया, ठीक है। ए है वो डी से ऊंचा है, किंतु सी जितना ऊंचा नहीं है। एक लाइन और फंस गई, ए है ना, ए वो डी से तो ऊंचा है लेकिन सी जितना ऊंचा नहीं है। कोई हाँ सही है, सी से नीचा हो गया। ए डी से ऊंचा है, ए हो डी से तो ऊंचा हो गया, लेकिन सी जितना ऊंचा नहीं है, यानी सी से कम है। इसमें सबसे लंबा कौन है, देख लो ये रहा बी, ये लो 37 में आपका आंसर हो जाएगा बी। 37 का उत्तर हो जाएगा बी, और उसमें ऊंचा भी क्या है, बी है, दोनों बी हो गया है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। महाराष्ट्र अनुपात भारत, तो टेक्सास के साथ में क्या आएगा, यानी महाराष्ट्र ये भारत का राज्य है, तो टेक्सास है वो किसका राज्य है, यूएसए का है। आंसर कर दीजिए डी। 38 में आंसर हो जाएगा आपका डी, ये यूएसए का राज्य है। मान लें कि निम्न चित्रों में प्रत्येक
में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्नवाचक को बदल सकता है। यानी प्रश्नवाचक चयन की जगह क्या आएगा, सीधी सी बात यही पूछी है इसने। तो इसने क्या किया है बालकों, कुछ नहीं किया, एक छोटा सा गुणा और जोड़ कर दिया है, समझने में फर्क है। देखो इसने क्या कर दिया, 3 वर्त बना दिए हैं। लो 1 2 और 3 ऐसे 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 काट दिए इसने, लो साहब ए काट दिया। अब क्या कर दिया इसने, 5 4 20 और 9, 3 8 24 और 11 है, 9 4 प्रश्नवाचक और 13 है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा ये पूछा इसने, तो जुगाड़ बिठाओ कैसे। देखो 5 × 4 5 चौका 20, 3 × 8 8 3 24, तो हम कर देंगे ना 9 × 4, 9 × 4 करें कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 36 आपका आंसर आ जाएगा। और 36 यहाँ कहाँ है, डी में है, इसलिए 39 के क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा डी, जहाँ लिखा हुआ है 36। 1 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समपाती होती हैं। समपाती होता मतलब एक पत्ती जैसे एक दिशा में, है ना, समान दिशा में, मैंने कहा ना समान दिशा में। तो इसने वो आच्छादन ओवरलैपिंग वाला प्रश्न पूछ लिया है। बस इसने क्या कर दिया, आच्छादन ओवरलैपिंग प्रश्न संख्या आपका 40 का है, बहुत इंपॉर्टेंट आने के चांस बनते हैं। इसने आच्छादन ओवरलैपिंग समान दिशा में और अतिवापन, इन सब का एक ही नाम है अतिवापन, ये सब एक ही नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा है ना। तो अतिवापन वाला क्या सूत्र है अपना, भाई सीधी सी बात है 60/11 गुणा बजे। अब 60/11 गुणा बजे, बजे क्या है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच पूछा, तो हम पहले वाला टाइम लेंगे। क्या पूछा इसने, 1 बजे से 2 बजे के बीच कब आच्छादन ओवरलैपिंग समान दिशा में या अतिवापन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला से मिलेंगे यहाँ पर, तो गुणा कर देंगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 60/11। अब हम 60 में भाग देंगे 11 का, तो 11 पंजो 55, शेष बचे 5, तो क्या आ जाएगा 1:05 5/11 जो भाग होगा तब दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगा। और 1:05 5/11 आंसर आपका कहाँ है, 1:05 5/11 यहाँ एम भी लिखा हुआ टाबरो मिनट, ये आपका आंसर है बी में, बी फॉर बॉय। 40 में आपका उत्तर हो गया बी, जिसमें ये लिखा हुआ है। अब देखो दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत सीधा सही बात है टाबरो, अलग है। 41 में आपका विरोधाभास, प्रामाणिक, पहेली और रहस्यमय, तो इसमें आंसर कर दीजिए आप बी, बी आपका शब्द है इसमें अलग है। इसी प्रकार 42 है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का चयन कीजिए। जो अनुपस्थित अक्षर है वो निकालना आपको। अब इसमें क्या है देखो, 42 का प्रश्न है, इसमें है Q O L H और यहाँ निकालना क्या है, तो गैप देख लो क्या है, यहाँ कितना गैप है 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, तो यहाँ 5 का, तो H के आगे 5 बढ़ जाओ, है ना। H के आगे 5 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा O 3 L माइनस, ये बड़े नहीं है माइनस में है ना, ये क्या है माइनस आ रहा है, तो O से Q से O माइनस, O से L माइनस, L से H माइनस, तो हम H से 5 माइनस चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा। और C आंसर आपका है
डी में, इसलिए 42 में आपका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है सी। 43, विकल्प में 4 आकृतियों के नाम दिए गए हैं जिसमें से एक बाकी सभी को असंगत हैं, एक बाकी सभी से असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। यानी आकृतियां है ना, इसमें से एक आकृति ऐसी जो अलग लग रही है ना। अपना 43 का प्रश्न है कि अलग आकृति बताइए कौन सी है। तो साहब सब में तो बोल 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 उठा रखी है इसने, सब में तो त्रिभुज वर्ग चतुर्भुज पंचभुज बना रखा है। तो क्या करेंगे आप, मेरे हिसाब से है ना, बोल गिन के देखो, बोल गिन के देखो, ए बी सी डी ई में बोल हैं, तो बाकी सब तो सम संख्या में बोल हैं, और ए वाली जो बोल है वो विषम संख्या में है। 3 3 4 3 7, ए में कितनी बोल है? 7 बोल हैं। तो आपका आंसर है ए है, ये अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा 44। टाब्रो प्रश्न संख्या 44 का आप उत्तर दो, मैं थोड़ी 2 घूंट मार लेता हूँ। हाँ, टाइम हो गया, मार लूँ 2 घूंट, है ना। अरे पानी की बोतल है, क्या सोच रहे हो? अभी कौन सा टाइम है? खाना वाना खा के सब तैयार है, हम पानी की घूंट मार रहा हूँ 2। आपने तो कहा नहीं गुरुजी पानी वानी पी लो, बहुत टाइम हो गया है, 1:30 हो गया है। ओम हरि ओम। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखा उत्तर आया क्या? लिखो लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। 44, विपुल सहबल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सहबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। अब सहबल कितने वर्ष का है? 44 का क्वेश्चन संख्या 44 में उत्तर कर दीजिए डी, और जहां लिखा हुआ है 36 वर्ष का। प्रश्न संख्या 45, इसमें आंसर की दीजिए आप ए, जिसमें लिखा हुआ है 6 दिन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर कर दीजिए ए, जिसमें लिखा हुआ है 2000। और प्रश्न संख्या 47 में टाब्रो थोड़ा सा खोपड़ा लगाना पड़ा होगा आपको। ये क्या कह रहा है? यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार का है, अब इसने तिथि नहीं दी है न तारीख दी है, वो तो खोपड़ा आपको लगाना है कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी, और 26 जनवरी कितने तारीख को आती है बताओ? जल्दी कमेंट करो, 26 जनवरी कौन से तारीख को आएगी? फटाफट लिखो, देखता हूं कौन बताता है? लिखो लिखो फटाफट, 26 जनवरी कौन सी तारीख को आती है, और महीना कौन सा होता है? खबर है क्या? और जी बावड़ा क्यों बना रहे हो? अरे कभी कभी हो जाता है ऐसे, है ना। तो फिर बताओ तुम फटाफट कि 1857 का जो लड़ाई हुई थी ना, वो कौन से सन में हुई थी? लिखो फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखो। हाँ, ऐसे ही तो है ना, मेंटल यही है। यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार का था, इसका मतलब है टाब्रो कि 26 जनवरी 1997 को रविवार था गणतंत्र, यानी स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1997 में क्या था? रविवार था, रविवार के दिन मनाया गया। तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस इसी तारीख को, है ना। तो स्वतंत्रता दिवस है वो कब आता है? 15 अगस्त 1997 को। क्या वार था? सीधी सी बात, यही पूछा ना। तो मैंने जो आपको एक आड़ू लॉजिक दिया था कि सर 1 डेट का सवाल और 2 डेट का सवाल, 2 प्रकार के सवाल हैं। ये कितनी डेट का हो गया? 2 डेट का हो गया। तो 2 डेट का सवाल होते हैं, आपको करना ही तो कुछ नहीं है, बस 3-4 तो कोड लगाने हैं। महीनों के कोड, माह कोड मैंने बताए थे। जिस महीने में 31 दिन हो तो 3 लगा देना, 30 दिन हो तो 2 लगा देना, 29 दिन हो तो 1 लगा देना, और 28 दिन हो तो 0 लगा देना। ये तो मैंने महीनों के कोड बताए थे उस समय, है ना। और बीच में यदि पूरा साल आ जाए
तो एक मैंने वर्ष का कोड भी बताया था। वर्ष कोड मतलब लीप वर्ष पूरा आ जाए बीच में तो 2 लगा देना, और साधारण वर्ष पूरा आ जाए बीच में तो 1 लगा देना। अब इनके बीच में वर्ष तो कोई आया ही नहीं, टांग लगाई नहीं उसने तो, क्योंकि 97 का 97 ही है। यदि ये 97 दे करके यहाँ कोई मान लो 99, 2000 ऐसे पूछता तो कोई मामला भी इसमें साल आने का बनता। इसलिए ये कोड तो बेचारे पड़े धरे के धरे रह जाएंगे, अपने को काम में लेने नहीं हैं तो ये लेने हैं। अब इसकी स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप थी कि इस महीने में जो दिन होते हैं उसमें से 26 घटा के लिख दो। जनवरी महीने में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 में से 26 गए तो कितने बचे? 5 बचे। अपना सवाल स्टार्ट हो गया 5 प्लस, ठीक है, यानी जनवरी तक का मामला गोलमाल हो गया। अब जनवरी महीने तो अपने को दिया 5, जनवरी से आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के महीनों के कोड लगाने टावरो। जुलाई तक के महीनों क्या लगाएंगे? कोड लगाएंगे। जैसे अब जनवरी तो हो ही गया, फरवरी का कोड क्या लगाऊं? देखो फरवरी में 28 दिन होते हैं और 0 लग जाएगा। अब 28 होते हैं कि 29 होते हैं, उसके लिए क्या देखोगे आप? उसके लिए आप देखेंगे इसको, यदि ये लीप वर्ष है तब तो 1 कोड लगाना है, साधारण वर्ष है तो 0 लगाना है। अब लीप वर्ष का क्या पता चलेगा? लीप वर्ष की जांच करने के लिए हम इसमें भाग दे देंगे 4 का, 4 दूनी 8, 1 17, 4 चौके 16 है, 1 बच गया। यदि नीचे 0 नहीं बचता है तो वो साधारण वर्ष है, और 0 बच गया तो लीप वर्ष है। तो अपने क्या बच गया? 1 बच गया ना, 0 बचा नहीं है। 0 बचता तो ये लीप वर्ष हो जाता, लीप वर्ष होता तो हम 1 लगाते। अब यहाँ चूंकि 0 बचा नहीं है, यानी पूरा भाग गया नहीं है, तो ये वर्ष कौन सा हो गया? साधारण, है ना। और साधारण वर्ष का अपन को क्या लगाना है? 0 लगाना है। तो ये फरवरी में थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि फरवरी के 2 कोड हैं कि सर कौन सा कोड कब लगाएं हम। लीप वर्ष में लगाना है 1 और साधारण वर्ष में लगाना है 0। और ये अपना 97 का साल है साधारण, क्योंकि नीचे बचा है 1। कोई भी संख्या बच जाएगी शेषफल तो वो हो जाएगा साधारण वर्ष, और यहाँ 0 बचेगा तो लीप, तो लीप तो है ही नहीं, तो हो गया अपना फरवरी। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कोड हो गए उसके, क्योंकि इसमें 31 होते हैं, 3, 30, 2, 31, 3, 30, 2, 31, 3, जुलाई तो आ गया। अब लास्ट बचा अपना अगस्त। अगस्त में जो तारीख होती है ना वो यूं की यूं लास्ट में जोड़ देनी पड़ती है, और बट्टे 7 बराबर शेष फल जो आएगा वो उस पे आगे या पीछे कर देंगे। इसने 26 जनवरी का पूछ करके अगस्त का पूछा है तो हम शेष फल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यदि ये 26 जनवरी 97 को पूछ के और पीछे 96 में भाग जाता तो हम शेष फल को क्या कर देते? माइनस कर देते। इसलिए यहाँ 2 लिखने पड़ते हैं, प्लस या माइनस करना पड़ेगा। यदि फ्यूचर का पूछे तो प्लस और पास्ट का पूछे तो माइनस। अब जोड़ेंगे इसको, देखो टावरों कितने हो गए? 15 और 5 20, 20 और 25 28, 29 30, 31 32 33, 33 बट्टे 7 हो गए हैं, तो 7 चौक 28, 7 का पड़ा बोलो जिसमें 33 आ जाए। अब गुरु जी 33 तो आएंगे नहीं, सीधी सीधी बात है। 7 पंजे 35, 5 बार बोले तो ज़्यादा चले गए, तो 7 चौके 28, 28 29 30 31 32 33, कितने बच गए? 5। यदि हम इसको काटेंगे तो शेषफल क्या बचता है? 5। तो अब हम रविवार से 5 दिन आगे ले जाएंगे। ये 5 दिन किस में जोड़ देंगे? रविवार में। और हम रविवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो आपका वार आ जाएगा शुक्रवार, आपका हो जाएगा। और यहाँ शुक्रवार किस में दे रखा है? देख लो, शुक्रवार दे रखा टावरो डी में, इसलिए आपके 47 में उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग, जहां लिखा हुआ है शुक्रवार। लास्ट क्वेश्चन थोड़े से और हैं, शांति बनाए रखो, बैठे रहो, लगे रहो, देख के सोना सारा। 48 में आपका आंसर हो जाएगा, 48 में है आंसर सी। कुछ नहीं, आपको अलग चित्र छांटना है, देख लेना, छांट देना है। अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर कर देना, जो भी साइन दिए गए हैं वो हो जाएगा। 39 में करके बताऊं क्या? अरे थोड़ा सा ही तो है,
यानी ये देखो ये सी इसलिए आ गया कि ये अपना चित्र था, यहाँ था प्लस और यहाँ कुछ आकृति है ऐसे ऐसे करके, है ना, और एक यहाँ बाहर ये है और एक यहाँ बाहर ये है। तो कुछ नहीं करना, इनको अंदर कर दो, बाहर कर दो, बाहर वालों को अंदर और अंदर वालों को बाहर। ये प्लस कर दो और ये आकृति कर दो बाहर, ये कर दो अंदर और ये कर दो अंदर। अब देख लो ऐसा चित्र देखो कहाँ है, ये जो है मैंने अभी बनाया है, ऐसा चित्र देखो किस में है, ये चित्र बना है सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी वर्ग की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? 75% हो जाएगी। तो आप इसका आंसर है डी, 49 में उत्तर हो जाएगा डी। और अंतिम सवाल है अपना आज के इस पेपर का, रीजनिंग का 50वां सवाल है। अपन ने 50 मार दी है। एक बार जोर से तालियां और लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने आज मार दी है पेपर की 50। तो 50 के साथ में सब, अरे भाई छोटा सा प्ले रू 50 मार दी तो एकदम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, है ना। अपने अपने दोस्तों से सबको भेज दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, दबा दो बटन, धां धूं धां, करो करो, हड़ी करो हड़ी करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, सरल ही है। यदि किसी गुड भाषा में ए एन टी को क्या लिखा? जेड ए एम, नहीं जेड ए एम नहीं है, ए एन टी को जेड बी एम ओ एस यू लिखा जाए, और बी ए टी को ए सी जेड बी एस यू लिखा जाए। तो इसी कुट भाषा में सी ए पी को क्या लिखेंगे? ये प्रश्न है टावरो, ठीक है। तो बताओ क्या कर दिया होगा इसने? देखो ए का इसने कर दिया जेड। देखो संख्या यहाँ 3 और यहाँ आ रही है 6, यहाँ 3 यहाँ आ रही हैं 6, तो यहाँ 3 संख्या तो 6 आएगी इनकी, लेकिन करेंगे कैसे? देखो ए का इसने जेड और बी कैसे कर दिया? यदि हम ये देखते हैं कि इस ए के पूर्व में क्या आता है, ए से हम पहले जाते हैं तो अपने को लाइन के लास्ट छोर में जाना पड़ेगा, है ना। ए से उधर जाएंगे तो जेड, है ना। ए से पहले कोई जगह ही नहीं है, तो जगह ही नहीं तो हम चले जाएंगे जेड की साइड में। तो ए से पहले आ गया जेड, यानी एक तो इसके माइनस किया है एक, और ए से +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी, यानी ये इसका ए का एक माइनस और एक प्लस। अब एन पे जाइए, एन से एक माइनस करेंगे तो -1 एम आएगा, और -1 और +1, +1 करेंगे तो NO आ जाएगा। T से -1 और +1 तो U आ जाएगा। तो हम भी क्या ये सही है? ये इसके हिसाब से है क्या? B से -1 A और B का +1 C, A का -1 Z, A का +1 B, T का -1 S और T का +1 U हो गया। तो हम यही नियम यहाँ लगा देंगे, इसके 2 कर देंगे, यानी एक तो लिखेंगे हम इसका -1 और एक लिखेंगे +1, एक इसका -1 और एक इसका +1, एक इसका -1 और एक इसका +1 कर देंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। तो C से माइनस जाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? B आएगा, प्लस करेंगे तो D आएगा, A से माइनस करेंगे तो Z आएगा, A से प्लस करेंगे तो B आएगा, और P से O और Q। अब देखो B D Z B O Q कहाँ है? देखो B D Z B O Q, और आपका अंतिम हो गया, चौका लग गया यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा
50 के अंदर 50 कर दी मैंने, 4 लगा के पूरी 50 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, जो 4 नंबर में है। और इस प्रकार से आपकी रीजनिंग है ये समाप्त होती है। कुछ सवाल थे जिसने आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाला होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनिंग को थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको पेपर वाले दिन 1 जून 2025 को जो पेपर होगा उसमें आपको रीजनिंग के लिए अधिक से अधिक समय बचाना है। 1 घंटा 20 मिनट तो आपको बचाने हैं, तब जाके आप रीजनिंग को 50 क्वेश्चन करके आ पाओगे। धैर्य से करना है रीजनिंग को। लगभग मेरे हिसाब से जो मैथ साइंस का बच्चा नहीं है वो तो लास्ट में लेना है, और मैथ साइंस वाला है वो पहले ले सकता है। अब अगला जो भाग 2 है वो प्रीतम जी सर हैं, वो सामान्य विज्ञान का भाग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।